गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 तक अपन बच्चों ग्रोथ मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, देखो बच्चों, कंसेप्ट क्या है। ए सिंगल स्पीशीज नॉट फाउंड और इन habitat in habitat. A single species not found और inhabited in habitat, इस टाइप की सिचुएशन ऐसे मान लो नॉट रियलिस्टिक। सिंगल स्पीशीज नॉट present in isolated form। आइसोलेटेड फॉर्म में बच्चों किसी भी हैबिटेट में, नेचर में सिंगल स्पीशीज प्रेजेंट नहीं होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए species, minimum requirement for a species, another species use as a food। बच्चों, एक स्पीशीज को मिनिमम एक अदर स्पीशीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कम से कम वो एज ए फूड यूज में ले सके। अब बच्चों, ये बात अपन जब करते हैं कि एक स्पीशीज को कम से कम दूसरी स्पीशीज चाहिए जिसको एज ए फूड वो यूज ले सके, बट प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, प्लांट सिंथेसाइज दियर आउन फूड। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि प्लांट्स को दूसरी स्पीशीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो, प्लांट्स आर autotrophic but depend on other species for breakdown of organic matter, for breakdown of organic matter and uptake or absorption of inorganic materials। ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन करने के लिए और इनऑर्गेनिक मटेरियल को अपटेक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए उनको दूसरी स्पीशीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहे हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में कोई भी स्पीशीज नहीं रहती है बल्कि उसको दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, इन नेचर और हैबिटेट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। इन नेचर और हैबिटेट प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स कैन नॉट लाइव इन आइसोलेशन but interact to each other
in various ways, but interact to each other in various ways and form biological communities. क्लियर? वेरियस वेज में इंटरेक्ट करके और बच्चों क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं. ठीक है. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, ध्यान देंगे बच्चों. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होते हैं वो बच्चों टू डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच के रिलेशनशिप होते हैं. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस मे बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस में बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल फॉर वन और बोथ स्पीशीज. क्लियर? जो ये टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस हैं ये बच्चों बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, डेट्रीमेंटल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं. वन स्पीशीज के लिए भी और बोथ के लिए भी. ध्यान देंगे प्लस साइन, ये प्लस का साइन यूज किया जाता है बेनिफिशियल इंटरेक्शंस के लिए. क्लियर? माइनस साइन यूज किया जाता है डेट्रीमेंटल इंटरेक्शंस के लिए एंड जीरो साइन ये न्यूट्रल इंटरेक्शंस के लिए. तो हमेशा ध्यान रखना है बच्चों प्लस का साइन यूज किया जाएगा बेनिफिशियल के लिए, अब वन स्पीशीज के लिए और बोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. ऐसे ही माइनस साइन डेट्रीमेंटल के लिए, हार्मफुल के लिए और जीरो साइन न्यूट्रल के लिए. अब बच्चों पॉसिबल इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कौन कौन से हैं? एक कंपैरेटिव सी टेबल अपनी बुक के अंदर दी हुई है, उस टेबल का अपन स्टडी करते हैं कि इंटर स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो कौन कौन से टाइप के हैं और बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल या न्यूट्रल कैसे होते हैं. क्लियर? देखो बच्चों स्पीशीज ए, स्पीशीज बी एंड नेम ऑफ इंटरेक्शंस.
क्लियर। फर्स्ट, म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट टाइप का जो इंटरेक्शन है इंटर स्पेसिफिक, वो है बच्चों म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म में दोनों ही जो स्पीशीज होती है वो बेनिफिटेड होती है, दोनों को ही फायदा होता है। तो स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों के लिए ही प्लस साइन का यूज किया जाएगा। सेकंड, कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है वो स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों के लिए बच्चों डेट्रीमेंटल होता है। थर्ड, प्रिडेशन। एक स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल है और एक स्पीशीज के लिए डेट्रीमेंटल है। फोर्थ, पैरासिटिज्म। एक स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल है, एक के लिए डेट्रीमेंटल है। फिफ्थ, कॉमनसेलिज्म। वन स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल, अनदर स्पीशीज के लिए न्यूट्रल। सिक्स, एमनसेलिज्म। वन स्पीशीज के लिए डेट्रीमेंटल और अनदर के लिए न्यूट्रल। सेवन, प्रोटो कोऑपरेशन। ये बच्चों प्रोटो कोऑपरेशन भी बोथ स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल होता है, बट म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन दोनों में बच्चों डिफरेंस है। म्यूचुअलिज्म जो होता है वो ओब्लिगेटरी टाइप का रिलेशनशिप होता है, जिसमें दोनों के पास अल्टरनेट नहीं होता है, और प्रोटो कोऑपरेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है। बेनिफिट तो पहुंचाते हैं लेकिन ऑप्शनल उनके बीच का रिलेशनशिप होता है। ये आगे डिटेल से अपन पढ़ लेंगे। क्लियर। तो ये बच्चों जो कंपैरेटिव टेबल है ये अच्छी तरह से आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टाइप के इंटरेक्शंस हैं और उन इंटरेक्शन में किस बेनिफिट होता है कि डेट्रीमेंटल है कि न्यूट्रल है। अब बच्चों एक क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में पूछा गया है, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग इंटरेक्शंस? कि भाई प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमनसेलिज्म ये थ्री टाइप के जो इंटरेक्शंस हैं इनका कॉमन कैरेक्टर क्या है? तो बच्चों इनका कॉमन कैरेक्टर क्या है उसका आंसर सुन लो। इंटरेक्टिंग स्पीशीज लाइव क्लोज टू ईच अदर। इन थ्री टाइप के रिलेशनशिप में, प्रिडेशन में, पैरासिटिज्म में और कॉमनसेलिज्म में जो इंटरेक्ट करने वाली स्पीशीज है लाइव क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बच्चों क्लोजली रिलेटेड होती है। ध्यान रखना है प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमनसेलिज्म में। क्लियर। अब एक एक टाइप के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करने वाले हैं प्रिडेशन। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडेशन। अभी अभी जैसे मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी में बताया, प्रिडेशन में एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होगा और एक को हार्म, नुकसान होगा।
जिसको बच्चों बेनिफिट होता है उसको तो कहा जाता है प्रीडेटर। प्रीडेटर आर बेनिफिटेड, और जिसको नुकसान होता है उसको कहा जाता है प्रे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रीडेशन में प्रीडेटर को तो बेनिफिट होता है और प्रे स्पीशीज को हार्म होता है। क्लियर? एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें प्रीडेशन के, तो देखो बच्चों सिंपली अपने माइंड में आ जाता है, जैसे फॉरेस्ट में कोई डियर है और डियर आगे आगे जैसे मान लो रनिंग कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, उसके पीछे पीछे लॉयन या टाइगर उसको पकड़कर मारकर खाने के। देखो प्रीडेशन में कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है प्रीडेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीडेटर क्या करेगा, प्रे को कैच पकड़ेगा, देन किल, देन ईट। कैच, देन किल, देन ईट। अब इन चीजों को जब अपन ध्यान में रखते हैं इमीडिएटली अपने माइंड में आ जाता है, जैसे मान लो कोई रैट है और रैट के पीछे पीछे सपोज कैट है रन कर रही है उसको पकड़ने के लिए, कोई डियर है उसके पीछे टाइगर। तो अगर एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, फर्स्ट टाइगर एंड डियर, टाइगर एंड डियर। अब बच्चों यहां पर अपने को ऐसा नहीं सोचना है कि भाई दोनों ही एनिमल स्पीशीज है। अगर अपन बात करें स्पैरो एंड सीड, तो सीड ईटिंग जो स्पैरो होती है उसको भी बच्चों क्या माना जाएगा, प्रीडेटर ही माना जाएगा। ये एक अलग बात है कि अपन उसको हर्बीवोर्स कह देंगे। यहां पर टाइगर को जैसे अपन कार्निवोर्स कहेंगे, स्पैरो को अपन वहां पर हर्बीवोर्स कहेंगे, लेकिन ये चीज सिमिलर है। जैसे टाइगर डियर की ईटिंग कर रहा है वैसे ही स्पैरो सीड की ईटिंग कर रही है। ऐसे ही थर्ड हर्बीवोर्स एनिमल एंड प्लांट्स, हर्बीवोर्स एनिमल एंड प्लांट्स। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों अपन किस कैटेगरी में मान सकते हैं, प्रीडेशन की कैटेगरी में मान सकते हैं। अब बच्चों जो प्रीडेटर होते हैं वो प्रीडेटर नेचर में कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या हैं प्रीडेटर्स के, एक एक को अपन देखते हैं। फर्स्ट टाइटल अपने को क्या पढ़ना है, रोल ऑफ प्रीडेटर्स। फर्स्ट रोल देखो, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों अपने को ट्रॉफिक लेवल पता होना चाहिए, वो आप जानते हो। एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ हैबिटेट और नेचर बिलोंग्स टू ए particular level according to food habit। फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम का या नेचर का हर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर लेवल से बिलोंग करता है। उस लेवल को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, ट्रॉफिक लेवल। जैसे आपने फूड चेन के बारे में स्टडी किया होगा। सपोज जैसे ग्रास है, ठीक है, ग्रास को मान लो फीड किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल ने, है या पिकॉक ने। तो बच्चों अब जैसे ग्रास है, ग्रास फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स है।
प्रिपेयर दियर आउन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब जो ये ग्रास है, इस ग्रास का ट्रॉपिक लेवल माना जाएगा फर्स्ट। इंसेक्ट है, मैनी इंसेक्ट्स आर हर्बीवोर्स एंड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो इंसेक्ट का जो ट्रॉपिक लेवल है वो सेकंड माना जाएगा। फ्रॉग इंसेक्ट पर डिपेंड है, इसका ट्रॉपिक लेवल थर्ड माना जाएगा। स्नेक का जैसे मान लो ट्रॉपिक लेवल फोर्थ माना जाएगा। ईगल का जैसे मान लो ट्रॉपिक लेवल फिफ्थ माना जाएगा। अब यहां पर हो क्या रहा है, ग्रास को ईट किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फ्रॉग ने। तो बच्चों आपने पढ़ा भी होगा जीव जीवस्य भोजनम है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है या दूसरे जीव को भोजन बनाता है। तो यहां पर एनर्जी सनलाइट, अब उस सनलाइट को ट्रैप करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये रोल बच्चों किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का। तो ऐसे मान लो वो जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में किसके पास है, ग्रासेस के पास। अब ग्रास से वो एनर्जी ट्रांसफर हो इंसेक्ट में, कब ट्रांसफर होगी, जब ये इसको फीड करेगा। इंसेक्ट से एनर्जी फ्रॉग में ट्रांसफर कब होगी, जब ये इसको खाएगा। फ्रॉग से स्नेक में, जब वो इसको खाएगा। तो बच्चों एक ऑर्गेनिज्म अपने से लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है, खा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो फर्स्ट जो रोल है प्रीडेटर्स का नेचर में, वो बच्चों क्या हो जाएगा कि ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफर करना एज ए कंड्यूट, एज ए कंड्यूट, कैनाल की जैसे, एक चैनल की जैसे प्रीडेटर काम करते हैं एनर्जी ट्रांसफर के लिए। सेकंड, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। देखो बच्चों, जो प्रीडेटर होते हैं वो प्रे स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। अपन जानते हैं बच्चों कि अभी जैसे कोई कार्निवोर है, बड़ा कार्निवोर एनिमल है और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे हंटिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, दूसरे को किल करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों वो नेचर में विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको इस चीज़ की फीलिंग होती है, एहसास होती है कि जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही वो बच्चों शिकार करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्यों, उनको पता है अगर ओवर फीडिंग करेंगे, ओवर हंटिंग करेंगे तो प्रे स्पीशीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उन पर भी सर्वाइवल रिस्क आ जाएगा। भाई अभी लॉइन है, अब लॉइन मान लो डियर का जैसे शिकार कर रहा है या और किसी एनिमल का कर रहा है, ओवर फीडिंग करेगा, ओवर हंटिंग जैसे मान लो करेगा, तो धीरे धीरे तो प्रे स्पीशीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा नेचर में नहीं होता, लेकिन टाइगर, लॉइन, इन सब की वजह से जो प्रे स्पीशीज रहती है वो प्रे स्पीशीज क्या रहती है, मेंटेन रहती है। देखो अब इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। इन 1920 ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था किसको, प्रिकली पियर कैक्टस को। किसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कैक्टस को। अपन जानते हैं कैक्टस है वो जीरोफिटिक प्लांट है, तो वो सोइल को बाइंड करके रख लेगा और डेजर्टिफिकेशन को रोकेगा। इस एम से, इस ऑब्जेक्ट से कैक्टस को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1920 में ऑस्ट्रेलिया। अब देखो बच्चों, कोई स्पीशीज है वो एक्सोटिक टाइप की है, ठीक है, कहीं बाहर से लाई गई है, तो बच्चों नए हैबिटेट में जब एंटर होती है कोई स्पीशीज, तो वहां पर उसके नेचुरल प्रीडेटर एब्सेंट होते। क्यों, क्योंकि वो तो बाहर से लाई गई है, ठीक है, वो तो फॉरेनर टाइप की है, तो वहां पर उसके नेचुरल प्रीडेटर नहीं होते हैं
और वो बहुत ही हाई रेट से क्या करती है, ग्रो करती है। तो ये प्रिकली पियर जो कैक्टस था, इस प्रिकली पियर कैक्टस का नेचुरल प्रीडेटर क्या था, एब्सेंट था। तो इस कैक्टस ने ग्रोथ की वेरी हाई रेट से, बहुत ज़्यादा हाई रेट से, एंड स्प्रेड इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर लैंड। मिलियंस ऑफ हेक्टेयर लैंड के अंदर ये क्या कर गई, स्प्रेड कर गई। अब ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था। अब क्या किया जाए, तो बच्चों इस कैक्टस का जो नेचुरल प्रीडेटर था, नेचुरल प्रीडेटर एक इंसेक्ट था बच्चों, मोथ, ठीक है, उस मोथ को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उस मोथ को इंट्रोड्यूस करवाया गया इस ऑस्ट्रेलिया में उन कैक्टस पे, और फिर फीडिंग की उस मोथ ने कैक्टस की, तब जाके बच्चों कैक्टस की पॉपुलेशन, कैक्टस का नंबर कंट्रोल हो पाया था। तो इस एग्जाम्पल से ये भी एकदम क्लियरिफाई हो जाता है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो प्रीडेटर्स प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देते। नेक्स्ट अगला अगर रोल अपन देखते हैं प्रीडेटर्स का, तो वो अगला रोल है बच्चों प्रीडेटर्स का कि वो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है कम्युनिटी में, उसको मेंटेन करके रखते हैं। देखो देखो बच्चों, थर्ड रोल देखो प्रीडेटर्स का, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखते हैं, डिक्रीजेस द प्रेशर ऑफ कंपटीशन, decreases the pressure of competition between various prey species, वेरियस प्रे स्पीशीज के बीच में कंपटीशन के प्रेशर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दिया हुआ है, उसको देखो बच्चों। रोकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। रोकी इंटरटाइडल कम्युनिटी कहाँ की, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अभी जैसे मान लो पैसिफिक जैसे ओशियन, कोई भी वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी से ऐसे मान लो जैसे स्ट्रीम्स उठ रही है और वो किनारे पे जाके रॉक से मान लो टकरा रही है, तो वो जो चट्टानों के रॉक्स के आसपास का पानी के बीच का सा जो रीजन होता है ना, उसको कहा गया है ये रोकी इंटरटाइडल रीजन। अब बच्चों इस रोकी इंटरटाइडल कम्युनिटी में अमेरिकन पैसिफिक में यहां पर प्रेजेंट था एक प्रीडेटर, और उस प्रीडेटर का नाम था बच्चों पाइसेस्टर स्टारफिश, पाइसेस्टर स्टारफिश। ठीक है, ये एक कॉमन प्रीडेटर था इस रोकी इंटरटाइडल कम्युनिटी में। क्लियर। अब देखो ये क्या करता था, इसके रोल को कैसे देखा गया।
फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। ये ऐसे रॉकी इंटरटाइडल जोन क्रिएट किया गया, बनाया गया, है ना। और उसमें से रिमूव्स पाइसेस्टर स्टारफिश, पाइसेस्टर स्टारफिश को वहां से क्या कर दिया गया बच्चों, रिमूव कर दिया गया, जो वहां का एक इंपॉर्टेंट क्या था, प्रीडेटर। एप्रोक्स 10 species of invertebrates, approx 10 species of invertebrates become extinct within a year। लगभग एक साल में ही बच्चों इनवर्टिब्रेट्स की अप्रोक्स 10 स्पीशीज, मोर देन 10 स्पीशीज बच्चों क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। अब इसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या था, अगर वहां का जो इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था पाइसेस्टर स्टारफिश वो प्रेजेंट होता तो बच्चों इनके नंबर को कंट्रोल में रखता। जो प्रे स्पीशीज थी या नॉर्मल ये इनवर्टिब्रेट्स थे, इनके नंबर को कंट्रोल में रखता। अब उसकी वजह से नंबर तो कंट्रोल में रहा नहीं और उनके बीच में लेवल बढ़ गया, किस चीज का, कंपटीशन का। और उस कंपटीशन की वजह से जो इंफीरियर स्पीशीज थी वो इंफीरियर स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो बच्चों कहीं ना कहीं कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन बनाए रखने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं कौन, प्रीडेटर्स। क्लियर। तो बच्चों प्रीडेशन क्या होता है, प्रीडेशन के एग्जाम्पल, इसके अलावा प्रीडेटर के फंक्शन, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, ये सारे बच्चों प्रीडेटर्स के क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, प्रीडेशन के प्रोसेस में प्रीडेटर स्पीशीज प्रे स्पीशीज को कैच करती है, किल करती है, देन ईट। तो बच्चों जो प्रे स्पीशीज है, भले ही वो प्लांट हो भले ही वो एनिमल स्पीशीज हो, मैनी अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं फॉर एस्केप प्रीडेशन। प्रीडेटर्स से बचने के लिए कई सारे अडेप्टेशंस शो करते हैं प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो वो अडेप्टेशंस क्या क्या हैं उनका स्टडी बच्चों अपन अब करते हैं। देखो बच्चों, प्रिवेंशन फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रिवेंशन फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रीडेटर से प्रिवेंशन। फर्स्ट, अडप्टेशंस इन एनिमल्स, अडेप्टेशन इन एनिमल्स, प्रीडेशन से बचने के लिए एनिमल्स में क्या क्या अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट देखो बच्चों, इसमें सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग स्पीशीज having capacity changing the color according to habitat।
इंसेक्ट और फ्रॉग की कुछ स्पीशीज में बच्चों कलर चेंजिंग की कैपेसिटी होती है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। इसको कहा जाता है कैमिफ्लेक्ट। क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं। अब बच्चों हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो कलर में चेंज कर लेते हैं और वो जो क्रिप्टिकली कलर्ड वो बन जाएंगे, उसकी वजह से बच्चों प्रीडेटर्स से वो बच जाते हैं। प्रीडेटर्स जो होते हैं वो इजीली उनको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ग्रास होपर है, ठीक है, प्रेयरिंग मेंटिस है। ग्रास होपर को कई बार आपने नोटिस किया हुआ होगा बच्चों, प्लांट की लीफ पर कई बार ग्रास होपर बैठा हुआ भी होता है ना, तो भी पता भी नहीं चलता है कि वो जैसे बैठा हुआ भी, वो बिल्कुल ऐसे लीफ के कलर में छिपा हुआ सा दिख जाता है। तो वो क्रिप्टिकली कलर्ड बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अपने आप को छिपाकर वो बचा लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा अडेप्टेशन देखो एनिमल स्पीशीज में, सम स्पीशीज आर पॉइजनस। कुछ स्पीशीज जो होती है वो पॉइजनस होती है और इस रीजन की वजह से ये प्रिवेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रीडेटर से बची हुई रह जाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप और देखेंगे, मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है डिसटेस्टफुल फॉर इट्स नेचुरल प्रीडेटर। जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो अपने नेचुरल प्रीडेटर जो कि बर्ड होता है उसके लिए क्या बन जाती है बच्चों, डिसटेस्टफुल बन जाती है। उसकी वजह से वो उसका प्रीडेटर होता है वो उसकी फीडिंग नहीं करता है। तो ये जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, ये मोनार्क बटरफ्लाई अपनी कैटरपिलर स्टेज में, अपनी कैटरपिलर स्टेज में फीडिंग करती है पॉइजनस वीड की, फीडिंग पॉइजनस वीड। ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई अपनी कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीड की फीडिंग करती है, जिसकी वजह से वो मोनार्क बटरफ्लाई डिसटेस्टफुल बन जाती है और डिसटेस्टफुल बन जाने की वजह से उसका नेचुरल प्रीडेटर जो कि बर्ड होता है वो उसकी फीडिंग नहीं करता है। तो ये बच्चों कुछ अडेप्टेशंस हो गए फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम प्रीडेटर्स इन एनिमल्स। इसी तरीके से बच्चों प्रीडेटर्स से प्रिवेंशन के लिए प्लांट्स भी वेरियस अडेप्टेशंस शो करते हैं। वो क्या क्या हैं उनका स्टडी अपन और कर लेते हैं। देखो बच्चों, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट, थॉर्न्स एंड स्पाइन्स। अपन जानते हैं बच्चों प्लांट्स में जो थॉर्न्स, स्पाइन्स, स्टेम प्रिकल्स, ब्रिस्टल्स एटसेट्रा जो ये प्रेजेंट होते हैं, दीज स्ट्रक्चर हेल्पफुल फ्रॉम हर्बीवोर्स। हर्बीवोर से देखो बच्चों, भाई एनिमल है, मान लो कोई प्रे एनिमल है,
तो प्रे एनिमल तो बच्चों दौड़ लगाकर बचने का प्रयास कर लेता है। ज्यादा प्रॉब्लम किनकी है? प्लांट्स की, क्योंकि जैसे एनिमल पर्टिकुलर प्लेस को लीव कर जाता है वैसे प्लांट बच्चों लीव नहीं कर सकते, उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और अगर हर्बीवोर्स की बात करें, इन केस ऑफ प्लांट अप्रोक्स 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर हर्बीवोर्स हैं, वो प्लांट पर जैसे डिपेंड रहते हैं, प्लांट को खाते हैं। तो प्लांट्स को अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए जो सबसे पहला अडेप्टेशंस होता है वो अडेप्टेशन है बच्चों थ्रॉन और स्पाइंस की प्रेजेंस होना। ठीक है। सेकंड, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोरेज सम केमिकल्स। कुछ केमिकल स्टोर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स जो कि बच्चों इनहिबिट कर देते हैं डाइजेशन ऑफ प्रीडेटर। प्रीडेटर का डाइजेशन इनहिबिट कर देते हैं, उसको सिकनेस, बीमार जैसे उसको बना देते हैं। रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं और यहां तक कि किल भी कर देते हैं वो केमिकल्स। और जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कैलोट्रोपिस प्लांट। कैलोट्रोपिस जो प्लांट होता है वो बच्चों कैलोट्रोपिस प्लांट प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड। कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है कैलोट्रोपिस। कभी भी आपने नोटिस नहीं किया होगा बच्चों, जो गोट होती है, गोट को कैलोट्रोपिस की ग्रेजिंग करते हुए कभी भी आपने नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि कैलोट्रोपिस का जो प्लांट होता है वो पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बच्चों प्लांट्स के बहुत सारे और मटेरियल होते हैं लाइक निकोटीन, कैफीन, स्ट्रिक्निन एटसेट्रा, जो ऐसे मान लो प्लांट्स के लिए एक्सक्रीटरी टाइप के मटेरियल है, अपने लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन प्लांट्स उन निकोटीन, स्ट्रिक्निन, कैफीन एटसेट्रा की हेल्प से अपना प्रिवेंशन कर लेते हैं फ्रॉम प्रीडेटर्स। क्लियर? तो यहां पर बच्चों कंप्लीट होते हैं अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम प्रीडेटर्स। और फर्स्ट टाइप का जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, प्रीडेशन, वो भी कंप्लीट होता है, जिसमें प्रीडेटर को बेनिफिट होता है और प्रे को हार्म, नुकसान होता है। अब अनदर टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आर डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।